नमस्ते वर्गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। एक बहुत ही न्यू टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ। बहुत ही खूबसूरत तरीके की ये रीडिंग आ रही है हमारे सामने। यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस को प्लेस करा है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस को प्लेस किया है, 5 क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ मैं, साथ ही कुछ स्पेशल गाइडेंस को भी लेने वाली हूँ। आपकी लाइफ में जिस भी पर्सन के साथ में आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट, आपके कोई क्रश, चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हैं इस समय आपके सामने, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आपने इस रीडिंग को शुरू किया है तो इसको अंत तक देखना ज़रूरी है। उसके कारण क्या है? सबसे पहले फर्स्ट रीज़न है कि ये एक चैनल रीडिंग होने वाली है। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो रीडिंग के दौरान ही मैं आपको बताऊंगी। सिंबल या कोई नंबर अगर मुझे दिखेगा, कोई रेमेडी मुझे दिखेगी, कुछ भी रीडिंग के दौरान जो मुझे चीज़ आएगी चैनल्ड मैसेज में, वो मैं चैनल्ड मैसेज आपके साथ शेयर करूंगी। और वो स्पेसिफिक नंबर भी आपको टाइप करना होगा, आपको चैनल से जुड़ना होगा, इस एनर्जी से जुड़ना होगा, ठीक है। आने वाली फ्यूचर रीडिंग्स से कनेक्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल के साथ में जुड़ना है, नंबर टाइप करना है, आगे आगे बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। वोगो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। पहला सवाल है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस समय आप लोगों की लव लाइफ की क्या है करंट एनर्जी। आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, ओके। ये लव लाइफ की एनर्जी है, आप लोगों की नहीं। आप लोगों की जो रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ब्लॉकेज, सबसे बड़ी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है, ये जो ब्लॉकेज है इसकी जड़ क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है इस ब्लॉकेज का। थर्ड क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन है कि लाइफ के किस जोन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग कहाँ करने की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनको आप ठीक कर सकें, इनको हटा सकें, इनको मिटा सकें। क्लैरिफिकेशन की अगर ज़रूरत होगी मेरे पास में एक और डेक है, और एक और डेक से हम गाइडेंस डेफिनेटली लेने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या है इस समय। देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग दोनों जन इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ इस समय नहीं है। इन शॉर्ट, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या उनने आपको ब्लॉक कर दिया है। एक तरीके का डिस्टेंस है। ब्लॉक कर दिया मतलब कि रीज़न बहुत सारे हैं यहाँ पर। कुछ तो जानबूझ करके ब्लॉक कर दिया है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे ये रिश्ता इस समय नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन इस समय नहीं चाहिए। चाहे प्यार है, मोहब्बत है, पर फिर भी रिश्ता निभा नहीं सकते हैं। तो एक तो वो कारण है ब्लॉक कर देने का। दूसरा कि भाई अब हो गया, ख़त्म ही हो गया, तो ब्लॉक कर दिया है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे अपनी शक्ल तुम्हें दिखानी नहीं है। तो एक वो रीज़न भी है ब्लॉक करने का। तो काफ़ी सारे कारण हैं यहाँ पर ब्लॉक करने के। थर्ड कारण ये भी है कि इंटरेस्ट अभी भी है आपके पार्टनर को, आपकी साथ में अभी भी इंटरेस्ट है, बट आपके साथ में वो रिलेशनशिप नहीं रख सकते क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है उनको। तो इस रिलेशनशिप का जब कोई फ्यूचर नहीं है तो इस रिलेशनशिप को रख नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही जन कहीं और मैरिड है, किसी और के साथ में बच्चे हैं, किसी और के साथ में फैमिली है, बट आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं और अब आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। अब आप लोगों को एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जाता है। बट हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस रिश्ते को मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉकिंग वाली चीज़ चल रही है। आपकी जो एनर्जी मुझे इस समय आ रही है वो आ रही है एक्सट्रीम स्ट्रेस की। स्ट्रेस
आप अपने आप को नॉर्मलाइज करते हैं, फिर वापस से स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता होगा आपका, आपको नींद नहीं आती होगी, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। मुझे बेचैनी वाली एनर्जी आ रही है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती होगी, सांस लेने में आपको दिक्कत आती होगी, या बहुत गहरी बहुत डीप ब्रीदिंग आपको करनी पड़ती होगी। सर दर्द मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सर दर्द हो रहा हो किसी को। ओके, सब देखिए, सबके साथ में एनर्जी नहीं मैच करेगी, बट हर एक के साथ में कुछ ना कुछ एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपको कनेक्ट करना होगा एनर्जीज के साथ में। वीडियो को और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये इतना ही आपको करना है। ओके, आप लोग, आपके पर्सन की जो एनर्जी इस समय अभी आ रही है मुझे, वो आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स में बताया नहीं, ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई नहीं है। डिस्टेंस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो डिटेल्स में नहीं गए हैं आपके पार्टनर, डिटेल्स में जा नहीं रहे हैं। बट एक तरीके से आपके पार्टनर ये बहुत ही क्लियरली जानते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी आ रही है कि आपको उनके बगैर रहा नहीं जाता है, आप उनके बगैर रह नहीं सकते, आपको उनके बगैर फाता नहीं है, मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देम। ओके, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर है ना, आपको परेशान भी करते हैं। दिस इज़ इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनली आपको ट्रॉमेटाइज्ड करते हैं, इमोशनली आपको स्ट्रेस में डालते हैं, प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं आपके पार्टनर। ओके, ये वो खुद से भी करते हैं कितनी बार, ताकि आप उनके पीछे 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 घूमते रहें, आप बार बार गिड़गिड़ाएं उनके सामने, आप बार बार माफ़ी मांगें, आप सॉरी बोलें, या आप और कोई दूसरी चीज़ भी बोलें कि ओके गलती हो गई, ये हो गया वो गया, चलो बात कर लो। तो जानबूझ करके भी करते हैं एट टाइम्स। बट इस समय की यहाँ पर जो ज़्यादा मुझे एनर्जी और फीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जो सुधर नहीं सकती है, ये सुधारी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने इस समय आपसे डिस्टेंस बना के रखा है। गुस्से में आपने भी ब्लॉक किया है, गुस्से में आपने भी किया है, बट वो गुस्सा जब आपका बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब ब्लॉक कर देते हैं, जब थोड़े से शांत हो जाते हैं तब अनब्लॉक भी करते हैं। बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में मुझे कुछ ना कुछ पता चलता रहे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज, वो क्या है? चैरियट। सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप लोग दोनों जन, पार्टनर की आपकी ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है, सिचुएशन को एक मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस समय। आप लोगों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये रहा है। एक व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के लिए, यानी आप सामने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा भागते रहे, पीछे पड़े रहे, उनको समझाते रहे, उनको मनाते रहे, उनको अपना प्यार जताते रहे, उनके बिना आप जी नहीं सकते, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि ये वाली एनर्जी बहुत आ रही है कि उनको आपके इन एंड आउट पता है, उनको पता है कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके साथ में किस तरीके से चीज़ों को बनाया जा सकता है, संभाला जा सकता है। ओपन कम्युनिकेशंस नहीं रहे हैं आप लोगों के बीच में। आप अगर उनके पीछे जाते थे उनको समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, या किसी और तरीके की चीज़ के लिए भी, तो आपके पार्टनर आपसे 10 गुना ज़्यादा तेज़ भाग जाते थे। चीज़ों को क्लैरिफाई करना, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना, दोनों जनों के बीच का एक अच्छा कंफर्टेबल कंपैटिबल रिलेशनशिप बनाना, ये चीज़ की यहाँ पर बहुत कमी दिख रही है। ये रिश्ता एक, वेरी सॉरी टू से आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बट एनर्जी आ रही है वो कह रही हूँ, ये रिश्ता एक मनोरंजन के लिए शुरू हुआ। एक कुछ अच्छा लगा तो हम उसको लेकर आ गए। ये सपोज़ अगर मुझे ये फ्लावर पॉट अच्छा लगा तो मैं इसको लेके आ गई, बट मैंने इसकी वैल्यू नहीं की, मैंने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने इसकी इज्जत नहीं की। इसको मैंने ले करके बस एक जगह पर रख दिया कि ठीक है, एक डिस्प्ले का पीस है, उसको रख दिया। वेरी सॉरी टू से ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर ने आपके साथ में दोस्ती की, रिलेशनशिप आया, ये आया, वो सब कुछ ठीक है। इस रिश्ते में यू वे हेड ओवर हील्स, आप
बहुत डीपली इस रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व्ड हो गए, बहुत डीपली। आपने जितनी शिद्दत से इस मोहब्बत को निभाया, इस पर्सन के साथ में अपने रिश्ते को निभाया, इनकी हर दुख तकलीफ़ या जो भी आप लोग के रिश्ते की जो चीज़ थी उसमें आप खड़े रहे इस पर्सन के साथ में, इस पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ना कॉलेज दिख रहा है, अब पता नहीं किसके लिए ये मैसेज आ रहा है, चैनल्ड मैसेज हो सकता है, किसी के लिए ये कॉलेज दिख रहा है। कॉलेज में आप लोग, या यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, आप लोग जहाँ पढ़ते थे एक दूसरे के साथ में, या आप लोग ने एक समय बिताया एक दूसरे के साथ में। पर मुझे किताबें दिख रही हैं और मुझे यूनिवर्सिटी टाइप कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है ये मैसेज, शायद एक से ज़्यादा लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। बट जो क्रक्स है इस रिश्ते का, बुनियाद जो है, प्यार है, जो मोहब्बत है, सामने वाले ने आपको वो शिद्दत से दिया ही नहीं, वो निभाया ही नहीं। आपके साथ में वो रिश्ते को इतना ठोस तरीके से इस पर्सन ने नहीं निभाया। मुझे ये एनर्जी आ रही है बहुत। आप लोगों की ये जो ब्लॉकेज है, इसका मेन कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, मेन इश्यू क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। एक कारण तो ये है, आप है ना एक बहुत ही, और आप ये चीज़ आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप मेरे को कमेंट में लिख करके बताइएगा, आप लोग इस व्यक्ति के आने से पहले एक बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जी में थे। आप यहाँ थे, यू नो, एनर्जी वाइज यहाँ थे, इतनी हाइट पे थे। इस समय जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, यहाँ से आपकी एनर्जी यहाँ आ गई है, इतना डिफरेंस आ गया एनर्जी का। इस व्यक्ति ने आपसे दोस्ती, मुलाकात, रिश्ता, सब कुछ आपकी खूबसूरती को देख के किया, आपकी अच्छाइयों को देख के किया, पैसे को देख करके किया। कोई, देखिए, इन शॉर्ट एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, पैसा एनर्जी है, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपकी पर्सनालिटी, आपकी होशियारी, आपका चीज़ों को हैंडल करना, टैकल करना, एक एनर्जी है। तो आपकी अच्छी, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल और हम कह सकते हैं एनकरेजिंग एनर्जी को देख करके ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो गए, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे, और आपके साथ में दोस्ती की। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बुरा नहीं लगे तो फिर से एक बात कहूँगी, इन शॉर्ट अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये व्यक्ति ने आपसे फ्रेंडशिप की है, दोस्ती की है। उस समय आपको भी नहीं पता था कि आप इस रिश्ते में इतने डूबेंगे, डूब गए हैं एक्चुअली आप। और ये व्यक्ति जो संभाल सकता था इस रिश्ते को, क्योंकि आप तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे चुके हैं इस रिश्ते में, पर ये जो व्यक्ति इस रिश्ते को संभाल सकता था, इन्होंने वैल्यू नहीं की है। आप लोगों के रिलेशनशिप की सबसे बड़ी अगर इश्यू है तो वो कम्युनिकेशन है। आप लोग खुल कर के, आप फिर भी कोशिश करते, लगातार कोशिश करते रहते हैं बात करने की, सामने वाला पर्सन बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई ना कोई बहानेबाजी, कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई चीज़ के साथ में ये व्यक्ति भागता रहता है। भाग क्यों रहा है ये व्यक्ति? दैट इज़ द क्वेश्चन। जब आपके मन में कुछ छल कपट या कुछ गलत चीज़ नहीं है तो आप भाग क्यों रहे हैं? बात करिए ना। अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है, कहीं पर पढ़ा था मैंने, कहीं पर सुना था मैंने कि अगर बात इम्पोर्टेंट है तो रिश्ते को भूल जाओ, पर अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो बात को भूल जाओ। कहीं सुना था मैंने। ये चीज़ आपके पर्सन नहीं समझ पाए। आपके रिलेशनशिप का मेन ब्लॉकेज और क्या है वो भी बता रही हूँ। पैसा, मनी, ओके। या तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या पैसा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को भी। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दिया ना, ये डिस्प्ले के पीस का, आपके साथ में दोस्ती करने में इनकी शान बढ़ जाएगी। आपके साथ में रह करके, इवन आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आपके साथ रह करके इनकी शान बढ़ जाएगी। तो इनको आप चाहिए, बट इतनी ही खूबसूरत आपके पास में कोई एनर्जी है, उस एनर्जी को संभालने की ताकत नहीं रख सकते हैं ये व्यक्ति।
ओह, व्हाट कोइंसिडेंस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, यानी ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ लाइक 10 on 10। ओके, ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपकी सारी अच्छा, देखिए आपका जो नेचर है ना वो गिविंग नेचर है। आप लोगों को देना जानते हो, चाहे आपके पास में है या नहीं है। आप की शक्ति है, क्षमता है, पैसा है, नहीं है, आपके दर से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं। आप ज़्यादातर लोगों को मना नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है क्या चाहिए, ला मैं मदद कर देता हूँ। भले आपके पास में है या नहीं, आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और वो एनर्जी, हम इस वक्त एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पैसे की भी बात नहीं कर रही हूँ। बट आपकी जो एनर्जी थी ना वो इस व्यक्ति को चाहिए थी, और वो ये व्यक्ति को मिल गई है, और शायद मिल भी रही है। अब आपने एनर्जी दे दी है, पर आपको अपनी एनर्जी वापस लेना नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये एनर्जी को कट कैसे करूँ। आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस व्यक्ति को एनर्जी दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे पर फिर भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ये व्यक्ति चांद, तारे और आसमान और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो, उनको ज़िंदगी लैविश जीनी है, लैविश। और उस लैविश चीज़ के आसपास में, वेरी सॉरी टू से, अगर उनके स्टैंडर्ड्स या उनके सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स नॉट इन द करेक्ट वे, सो कॉल्ड इसलिए बोल रही हूँ, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स के उनके आसपास में अगर उनको लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑडी चलाने का है, सपोज एग्जांपल, तो वो दूसरी गाड़ी को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, चाहिए ही नहीं। बट उनको ये नहीं पता है कि कभी कभी दूसरी गाड़ियाँ भी जो होती हैं वो बहुत अच्छा माइलेज देती हैं, कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। टाटा के बहुत सारे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो बहुत से ऐसे व्हीकल्स हैं जो बहुत अच्छी गाड़ी होती है, पर इनको ये नहीं पता है कि ऑडी की औकात है या नहीं है। पहले वो स्टैंडर्ड्स तो बनाइए अपने कि आप ऑडी ड्राइव कर सकें। आप दूसरी कोई गाड़ी की कैपेसिटी रखते पर चाहिए गाड़ी मुझे ऑडी, वो तो देखिए कि आपकी हकीकत में वैल्यू कहाँ पर पहुँच रही है। सो एनीवेज, इतनी ही मुझे इस कार्ड के ऊपर एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जोन को, किस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह पर हीलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपकी पहले बात करूँगी मैं, क्यों आपने अपनी ज़िंदगी को इस व्यक्ति के पीछे लगा दिया है, डुबो दिया है अपने आप को। नहीं डुबोया अभी, आप मेरे को पता है कोई लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं हम तो अपने काम पे फोकस्ड हैं, हमको तो अपना करियर बनाना है। पर व्हाटएवर, मेरे भाई मेरी बहन जो भी है आप, है ना, आपके मन में ये चीज़ का जो वो डंक है जो है ना कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, वो डंक आपका अभी तक गया नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी विड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। बहुत बुरी हालत है आपके दिल की, क्योंकि ये रीडिंग तो मैं आपके लिए कर रही हूँ ना। आपने इस चैनल को, आप आए हैं इस चैनल पे, ये पर्सन इस चैनल पे आया है कि नहीं आया आई डोंट नो। आपके लिए बात मैं यहाँ पर करूँगी बिकॉज आपको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके दिल के, आपकी रूह के ज़ख्मों को हील करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये मान लीजिएगा कि सच में मुझे तकलीफ़ है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पर्दा ढक देते हैं कि नहीं मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी में अच्छा जा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खाना बना रही हूँ, अच्छा घर संभाल रही हूँ, ये कर रही हूँ। पर आपको वो डंक लग रहा है ना, अगर आप अभी तक भी इस रीडिंग पर हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको डंक है, अभी भी वो पिंच है, अभी भी वो चुभन महसूस हो रही है, हल्की सी भी हो रही है, एक चींटी की काटने के बराबर भी अगर आपको वो चुभन महसूस हो रही है, दैट मीन्स यू नीड हीलिंग। ख़त्म। कैसे हीलिंग करेंगे आप? अब यहाँ पर ये लिखिए कि हीलिंग कैसे करेंगे। इसके साथ में आप लोगों के लिए जो नंबर मुझे आ रहा है वो आ रहा है 9191।
आपका नंबर है 9191। ये आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं 9191, एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, दूसरे वीडियोस और दूसरी एनर्जीज के साथ में आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करने के साथ साथ में। ये आपको इतना ही करना है एनर्जी से जुड़ने के लिए। अब आप अपनी हीलिंग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, सबसे इजी ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंफर्टेबली आप अपने घर में, ऑफिस में, आपको लगता है कि भाई आधे घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसी जगह पर आपको बैठना है। कंफर्टेबल बेड पे, सोफे पे, चेयर पे, ज़मीन पे, जो भी चीज़ आपको मिल जाए, आपको बैठना है और आपको लिखना है जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं। एक एक्सरसाइज, ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें आई हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसी रीडिंग तक सीमित रखना है, अब आपको इस पर्सन से जो भी इश्यूज़ हुए हैं, ये रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। जैसा मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, दोनों में सेम टेक्निक है। आपको लिखना है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, ये गलत किया, ऐसा, मुझे ये बात बुरी लगी, मुझे ये चीज़ की तकलीफ हुई, मुझे ये हुआ, मुझे हुआ, XYZ। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना, एक बुक भर डालिए। जो भी जितना भी लिखना है आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में उसको पढ़िए एक बार। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, आपने लिख लिया, कोई से भी पेन से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, कोई से भी पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं। पढ़िए, लिख लिया आपने। अब आपने उसको, पेपर को लिया अपने हाथ में, आपने उसको पढ़ा। जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में जाना है और ये बोलना है कि ये जो भी मैंने लिखा है, ये जो भी मेरी ज़िंदगी में इंसिडेंट हुए हैं इस व्यक्ति के साथ में, ये सारी इंसिडेंट, ये सारी मेमोरीज़, ये सारी तकलीफ़ें, ये सारे दर्द को मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से, दिमाग से, मेरी सोल से रिमूव करती हूँ। इस टॉक्सिक XYZ चीज़ें, वो सारी टॉक्सिसिटी को मैं अपने, आप बोल दो, मैं अपने DNA से ही रिमूव कर देती हूँ। एक ही बात में बात ही ख़त्म। मेरी सोल से रिमूव करती हूँ। जैसे मेरा नाम स्वाति है, तो आप अपना नाम ले करके बोलिए कि स्वाति, जैसे मैं तो फ़िलहाल अपना नाम ले रही हूँ, स्वाति के DNA से ये सारी टॉक्सिक चीज़ें, यादें, बिहेवियर, इस पर्सन का XYZ, उसको मैं रिमूव करती हूँ। रिमूव, 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 3 बार बोलना है। रिमूव, रिमूव, रिमूव। कर दिया आपने, रिमूव कर दिया। उसके बाद में वो पेपर को, वो बुक को, जो जितना भी आपने लिखा है उसको आपको जला देना है। सिंपल, जला देना है, और जलाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कोई भी सेफ जगह पर जाकर के उसको जला दीजिए। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हाँ, हीलिंग के लिए, आपकी हीलिंग के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने दिमाग में, दिल में, आप पहले तो ये एक्सरसाइज करिएगा। उसके बाद में आप देखिएगा, हफ्ता देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है। हफ्ता रुक आइए, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी वो कुछ ज़ख्म है जो उभर के आ रहे हैं। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप ये काम करेंगे, जब आप लिखेंगे ना, तब आप रो भी सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पर ऐसा मत रोना कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं रोना है, बट एनर्जी को रिलीज़ करना है, इन शॉर्ट। पर आपको ऐसा लग रहा है हफ्ते के बाद में कि नहीं अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी भी रिलीज़ करनी है, वापस से हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, व्हेनेवर यू फील, ये अब आपके लिए हमेशा के लिए है। इस सिचुएशन के लिए, लाइफ की किसी भी सिचुएशन के लिए आपको लगता है कि मुझे अपने सिस्टम से इस चीज़ को निकालना है, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर एवर। आप ठीक हो गए, आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरे को ये एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करेगी, पर्सन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वेल टू डू, आगे बढ़िए लाइफ में। आप बहुत हद तक इस व्यक्ति के साथ में लड़ना झगड़ना चाहते हैं नहीं। अगर ये व्यक्ति, देखिए, दो बात है। अगर फर्स्ट थिंग, अगर ये व्यक्ति इस समय आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं और आ भी नहीं सकता है ये व्यक्ति, इस सर्कल में घूमना, दिल की बात अलग है, दिमाग की बात अलग है, परिस्थिति अलग है। आपको लग रहा है कि ये सर्कल में मेरी ज़िंदगी नहीं घूम सकती है, मुझे शांति नहीं, मुझे सुकून नहीं है, तो अपने आप को इस व्यक्ति की यादों से, इसके XYZ ट्रॉमा से, इसके XYZ चीज़ से निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। किसके लिए? खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। ठीक है,
सेकंड चीज़, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये व्यक्ति तो मेरा हस्बैंड ही है, मेरी वाइफ ही है, यू नो मेरा कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो अभी नहीं, पर हाँ 2-4 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद में, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आपको लग रहा है कि व्यक्ति मेरी लाइफ में आएगा, 10 साल के बाद में तो ज़रूर आएगा। अगर लग रहा है ऐसे, होगा नहीं, होता नहीं है आमतौर पर, फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर मैं बता दे रही हूँ आपको लग रहा है, तब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज फॉर एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग, जो भी इस वीडियो को इस यहाँ तक देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज को करना सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद की बात चल रही है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति 2-4-6 महीने बाद, साल भर बाद आएगा मेरी लाइफ में, 10 साल बाद आएगा मेरी लाइफ में, जब तक ये व्यक्ति खुद से प्रकट नहीं हो जाते हैं आपके सामने, तब तक इस व्यक्ति को चेज़ नहीं करना है, आपको इस व्यक्ति के पीछे भागना नहीं है। आपके दिल में ये चीज़ चल रही है, मैं तो इसको इतना सुनाना चाहता हूँ, इसको ये बोलना चाहती हूँ, थप्पड़ मारना चाहती हूँ, इसका भगवान बिगाड़ दे, इसका ये कर दे, वो कर, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी अपना कर्मा खराब नहीं करना है आपको। जिस व्यक्ति ने बिगाड़ा है उसकी वो बैठा है बिगाड़ने के लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत काम है, तो इसका कुछ नहीं, आपको कोई, इस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, कट हो जाना चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये व्यक्ति तो मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरी लाइफ में आएगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो, जो भी स्टोरी है, इस व्यक्ति के साथ में एक्सपेक्टेशंस आपको कम कर देनी है जितनी हो सके, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हैं ताकि आप ये ब्लॉकेजेस को दूर कर सकें, ठीक कर सकें? ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, फिर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करेंगे कार्ड को। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो यार इस व्यक्ति के बारे में, लाइक कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में ये घूमता रहता है व्यक्ति, इतना नहीं सोच सकते हैं आप, लोग को पता नहीं है एनर्जी किस लेवल पर काम करती है। आप अपनी, अगर आप इस व्यक्ति के बारे में इतना सोचेंगे, एक और बात मेरे को मैसेज में कमेंट करके बताना आप लोग, जो मैंने आपको सबसे पहले मैंने बोला ना कि इस व्यक्ति के मिलने से पहले आप यहाँ थे, इस व्यक्ति के मिलने के बाद यहाँ आ गए, ये जो डाउनफॉल हुआ है आपका एनर्जी के हिसाब से, ये डाउनफॉल आपका आपके लिए नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपने अपने जो एनर्जी का, जो पॉजिटिविटी का जो घड़ा था आपके पास में, उसमें से आपने निकाल के ये व्यक्ति को एनर्जी दे दी है सारी की सारी, इसलिए आपका घड़ा खाली हो गया। और भरने का आपको अब भी टेक्निक नहीं मालूम है कि कैसे मैं अपने लक के घड़े को भरूं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, यू विल हैव टू मूव ऑन, दैट्स इट, मूव ऑन करना ज़रूरी है। आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बेटर है कि आप इस सारी सिचुएशन से मूव ऑन कर लें। अगर ये व्यक्ति वाकई में हकीकत में भी स्पाउस है या ऐसी कोई एनर्जी है, आपको लगता है कि नहीं ये तो यार 6 महीने के बाद तो सुधर जाएगा और आ जाएगा, तब की तब देखी जाएगी वो व्यक्ति कितना सुधर के आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अपने अजम्पशंस को अपने तक सीमित रखिए, उसको वो रियलिटी में मत बनाइए, वो अजम्पशंस है, किसको मालूम होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपको रियलिटी चेक करना है, खुद को देना है, अपने आप को आईने में जाकर के देखिए और बोलिए कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, और रो लीजिए, मैं तो बोलती हूँ रो लीजिए, अपने दिल की उस सिचुएशन को खाली कर दीजिए। ओह गॉड, आप मैसेज देखो यार, क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास में। वीकनेस का कार्ड आ रहा है, इसको आपने, माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। आप चाहते नहीं हो आप इस पर्सन को छोड़ो, रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। इस व्यक्ति ने आपका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, विश्वास तोड़ दिया है, आपको दिल में नहीं, आपकी तो सोल में जख्म भर दिए हैं इस व्यक्ति ने। तो क्या दर्द में रहना ज़रूरी है? मुझे आप ये बताइए, क्या दर्द में ही रहना को मोहब्बत बोलते हैं? आप मेरे को बताइए, ये बात बताइएगा आप लोग, क्या दर्द में रह कर के ही मोहब्बत निभाई जा सकती है? क्या खुश होकर के इंसान मोहब्बत नहीं निभा सकता? आप मेरे को ये सवाल का जवाब देना। राधा कृष्ण ने जब मोहब्बत की, प्यार की, भगवान थे ना वो लोग, तो क्या राधा कृष्ण जो भगवान हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट जो भगवान
का पद छोड़ करके धरती पर ह्यूमन फॉर्म में आ रहे हैं, पर इवेंचुअली तो भगवान है। जब राधा कृष्ण ने धरती पर जन्म लेकर के अपने पावर का यूज़ नहीं किया, मिसयूज़ नहीं किया, क्या वो राधा कृष्ण धरती पर आकर के क्यों मीन्स शादी करके बच्चे पैदा करके नहीं चले गए? वो तो धरती पर आए थे ना ह्यूमन फॉर्म में एंजॉय करने के लिए धरती को, तो उनने क्यों नहीं किया? कभी सोचना है ये बात पे। मैं एक्चुअली इस बात को बहुत टाइम से सोच रही थी, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँ या नहीं करूँ, आप लोग पसंद करेंगे या नहीं। तो बस इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, बाकी सोच बहुत समय से रही हूँ। पर खुश होकर के भी मोहब्बत निभाई जा सकती है, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि हम लोग नहीं समझते। किसी को प्यार से याद करके, खुश होकर के याद करके हम जिंदगी जी सकते हैं, ये रियलिटी है। हाँ, याद करेंगे तो रोना आएगा, क्योंकि इमोशंस है, फीलिंग्स है, हम लोग ह्यूमंस हैं, तो वो आएगा, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। बट तकलीफ़ में, दर्द में ये 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसे खंजर अपने दिल के अंदर गाड़ करके, ऐसे 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसे अंदर तक ज़ख्मी हो चुका हो, जब तक आपका शरीर, आपकी आत्मा, ऐसी मोहब्बत को क्या निभाना? सामने वाले को तो एफर्ट्स लगाने दो, कुछ तो करने दो उसको। क्या आप ही सब कुछ करते रहोगे? आपको क्यों करता धरता बनना है किसी का? सामने वाले को आने दीजिए ना, नहीं आता है तो खुश होकर के जी लीजिए। किसको मालूम कितने दिन है। सही बोल रही हो ना? चलो, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इन वीडियोस को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर करिएगा। आपकी हेल्प से पता नहीं किसका भला हो जाए, तो शेयर ज़रूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइएगा। 9191 आपका कमेंट नंबर है। ओके, हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।